एक ऐसे नाम की ओर बढ़ रही हूँ जिसे सुनना मेरे लिए खुद में एजाज़ की बात है। मैंने जब कवि सम्मेलनों का सफ़र शुरू किया था, मुशायरों में मैं बाद में आई, मैंने कवि सम्मेलनों से अपने सफ़र की शुरुआत की थी, तब मैं माया गोविंद जी का नाम सुना करती थी। माया गोविंद जी ने मुझे शुरुआत में कह दिया था कि प्रज्ञा अगर वक्त बचे, मैं 2-3 बातें ज़रूरी हैं जो मैं कहना चाहती हूँ देवमणि जी, कि यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो जो उसे ऑर्गेनाइज करता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा, सबसे आगे, सबसे पहले पढ़ना चाहता है, ख़ुद को वक्त देना चाहता है। लेकिन माया गोविंद जी की शख्सियत, यकीन जानिए, उन्होंने मुझसे 2-3 बार ये बात दोहराई और मुझसे कहा, प्रज्ञा सब शायरों को पढ़ा देना, अगर वक्त बचे तो मैं पढ़ूंगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमान शायरों को पहले वक्त देना। मैं 4 मिसरे उनके लिए लेकर आई हूँ, वो मैं पढ़ती हूँ, इसी के साथ उनसे गुजारिश करती हूँ। 4 मिसरे यूँ कि कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, हर ज़ात की दरअसल निगहबान है औरत। ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, ये किसने कहा इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत, अगर प्यार से समझो बड़ी आसान है औरत। मरियम कहीं जोहरा, कहीं दुर्गा, कहीं सीता, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत, ताकत कहीं सीरत तो कहीं शान है औरत। अब जी भर के सुनिए माया गोविंद जी को, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माया गोविंद जी का। मैं चाहती थी कि आप लोग इतने अच्छे अच्छे शायर बैठे, इन लोगों को और सुनते। समय यहाँ कम है क्योंकि सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को कुछ अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ सुनाऊं। तो एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ, फिर मैं जो लिखती हूँ वो सुनाऊंगी। जो मैं लिखती हूँ क्या मतलब है, मैं गीत लिखती हूँ जी, और गीत सुनाऊंगी क्योंकि गज़ल तो बहुत हो गई, गंगा जमुनी ये मुशायरा है, तो उसमें मैं अपना एक गीत सुनाऊंगी जी, जो मेरी पसंद का मेरा अपना गीत है, एक अलग थॉट का गीत है, सुनाऊंगी। पहले ये चंद शेर सुन लीजिए, रूमी जी सुनिएगा जी इनायत। आपकी इजाज़त। जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद, जितना तन्हा, जितना तन्हा तेरा चांद उतना तन्हा मेरा चांद। शेर सुनिएगा कि तेरी नज़रों की चौखट पे, तेरी नज़रों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। वाह, तेरी नज़रों की चौखट पे सहमा टूटा बिखरा चांद। और जंगल के सूखे पत्तों पर, जंगल के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। वाह, शबनम है या रोया चांद। वाह, जंगल के सूखे पत्तों पर शबनम है या रोया चांद। ये शेर सुनिएगा जी कि झील के गहरे पानी में ही, झील के गहरे झील पानी के में, गहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। आहा, झील के गहरे पानी में ही मैंने गहरा बोया चांद। नैनों का वीरान शहर था, नैनों का, नैनों का वीरान शहर था, नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। वाह वाह वाह, नैनों का वीरान शहर था जिसमें मैंने खोया चांद। और कितनी है शफ़ाक़ चांदनी अश्क से मैंने धोया चांद। वाह, कितनी है शफ़ाक़ चांदनी अश्क से मैंने धोया चांद। और ये बिल्कुल अलग ढंग का शेर सुनिएगा जी इनायत। कि ख्वाब में राधा से जब पूछा, मैं कृष्ण की बड़ी भक्त हूँ, राधा कृष्ण की, वही लिखवाते हैं सब। ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। आहा, ख्वाब में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। राधा बोली, चांद और गोरा, मैंने देखा काला चांद। आहा, आहा, वाह, ये आप ही कह सकते हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ख्वाब सुंदर। में राधा से जब पूछा, देखा मेरा गोरा चांद। राधा बोली,
चांद और गोरा मैंने देखा काला चांद। अब ये सुनिएगा कि मेरी आंखों के अंबर से, मेरी आंखों के अंबर से टूटा तारा तारा चांद। आहा, मेरी आंखों के अंबर से टूटा तारा तारा चांद। और मेरे कमरे की खिड़की पे, मेरे कमरे की खिड़की पे पहरों टिक कर सोया चांद। मेरे कमरे की खिड़की पे पहरों टिक कर सोया चांद। और सुनना बेटा ये जी प्रज्ञा कि मेरे नन्हे सपने बनकर, ओहो, मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद। मेरे नन्हे सपने बनकर बरसों मुझसे खेला चांद। अब ये देखिएगा आखिर के दो शेर कि घटता जाता है ये पल पल, घटता जाता है ये पल पल, घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। आहा, घटता जाता है ये पल पल, सबने खूब निचोड़ा चांद। और आखिरी शेर मेरा सुनिएगा कि मैंने पेबंद लगा लगा कर, मैंने पेबंद लगा लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद। बहुत खूब। मैंने पेबंद लगा कर ओढ़ लिया है पूरा चांद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब मैं आपको गीत सुनाना चाहती हूँ और ये मेरी पसंद का गीत है, इसलिए मेरा हौसला बढ़ाइएगा, सहयोग दीजिएगा। ये गीत मैं आपको एक बात बता दूं, एक अरसा होता, एक ऐसी कैफियत होती है कि इंसान की इच्छाएं पूरी नहीं होती। हमेशा चाहता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। और जब सब कुछ मिल जाए फिर क्या? हर चीज़, आदमी बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, बहू घर में आ जाए, पोता पोती हो जाए, सब हो गया, फिर क्या? फिर वो स्थिति जो होती है वो मेरी स्थिति। मैंने सब कुछ पाया, मैंने जीवन में जिस चीज़ की कामना की मुझे मिली। कुछ चीज़ें थी जो छूट गई, वो बड़ी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिनको चाहा वो नहीं मिले। ये आप ना घबराइएगा, आप भी चाहत नहीं। बहुत खूबसूरत। चाहा वो ना मिले। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम। अब तो सूरज ही मन की गुफाओं में है, पूरा सूरज ही मन की गुफाओं में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम। सुनिएगा जी बैठे, वर्मा जी बैठे। जिंदगी से मुझे तो बहुत कुछ मिला, जिंदगी से मुझे तो बहुत कुछ मिला, ढंग जीने का आया मगर देर से। जिंदगी से तो मुझको बहुत कुछ मिला, ढंग जीने का आया मगर देर से। जितना जोड़ो घटे, जितना बांटो मिले, जितना जोड़ो घटे, जितना बांटो मिले, ये गणित ज्ञान पाया मगर बहुत सुंदर ज्ञान पाया मगर देर से। जग की संपत्ति
जागीर का क्या करूं। जग की सब कुछ तो संपत्ति मिला, क्या जागीर का चाहिए। क्या करूं। जग की संपत्ति जागीर का क्या करूं, जब धरा और गगन मेरी बाहों में है। जब धरा और गगन मेरी बाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। अब पंक्तियां देखेगा। स्वागत। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं। क्या बात। सुनिएगा। वाह। अब हो पतझड़ या सावन ये चिंता नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ। क्या बात। अब हो पतझड़ बहुत या खूब। सावन मौसम की चाबी मेरे हाथ है। नहीं, अब तो मौसम की चाबी मेरे हाथ है। अब हो जलता मरूथल या बर्फीले पथ, अब हो जलता मरूथल या बर्फीले पथ, मेरे कदमों ने दे दी उन्हें मात है। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं। वाह। मुझको खुशबू कहीं से चुरानी नहीं। पूरा मधुबन ही मेरी पनाहों में है। पूरा मधुबन ही मेरी पनाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब समरिया का चेहरा निगाहों में है। पंक्तियां सुनिएगा। ना मैं जोगन हूँ, ना मैं जोगन हूँ और ना मैं हूँ साधिका। ना मैं जोगन हूँ और ना मैं हूँ साधिका। कोई सोच सकता है कि मैं जोगन हो सकती हूँ, लेकिन हूँ, सज के भी जोगन। ना मैं जोगन हूँ और ना मैं हूँ साधिका। ना मैं मीरा दीवानी न हूँ राधिका। ना मैं मीरा दीवानी न हूँ राधिका। चेतना प्राप्त करके अचेतन हूँ मैं। चेतना प्राप्त करके अचेतन हूँ चेतना मैं। प्राप्त करके अचेतन हूँ कोई मैं। परिणाम हो बस निवेदन हूँ मैं। कोई परिणाम हो बस निवेदन हूँ मैं। आरती का दिया बन गई हूँ स्वयं। आरती का दिया बन गई हूँ स्वयं। देवता का भजन मेरी चाहों में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। अब दो बंद और हैं, आखिरी जी सुनिएगा। स्वागत। ये खास तौर पे सुनिएगा। स्वागत। जो अतीतों के पिंजर ही पढ़ते रहे। अतीतों के पिंजर ही पढ़ते अतीतों में खोए रहते हैं, वही सब अपने पिंजर हो गए हैं अतीत, फिर भी उसको पढ़ रहे हैं। जो अतीतों के पिंजर ही पढ़ते रहे, वो चढ़ी सीढ़ियों से उतरते रहे। वाह। वो वाह। चढ़ी सी सीढ़ियों से उतरते रहे। उतरते रहे। आग में जो तपा शुद्ध वो हो गया। आग में जो तपा शुद्ध वो हो गया। जो कमल बन जिया बुद्ध वो हो गया। जो कमल बन जिया बुद्ध वो हो गया। वो हो गया। अब ये सुनेगा करुणा शंकर जी, आप तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करवाते हैं, जाने कितनों को करवा चुके हैं। अब तो मेरे ऊपर पीएचडी हो रही है, तो उसमें भी ये लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये पंक्ति आपसे मैं चाहती हूँ कि आप सुनिए। अब न दुख हीन है। दुख को लोग कहते हैं दुख आ गया, कितना बुरा है दुख, कितना बुरा है।
और सुखी सुख है तो कितने खुश होते हैं। अब न दुख हीन है, अब न सुख क्षीण है। आहा, कम नहीं है, बहुत है सुख मुझे। अब न दुख हीन है, अब न सुख क्षीण है, अब तो आनंद लहर मेरे पाँव में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों। अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा। स्वागत। वेद भी ना पढ़े, समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा, सुनना बेटा। छाया, वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, फिर भी सब भेद पल में सरल हो गए। वेद भी ना पढ़े ना समाधि लगी, फिर भी सब भेद पल में सरल हो गए। आंसुओं का समंदर था सूखा पड़ा, प्रेम जल बन के नैना सजल हो गए। आंसुओं का समंदर था सूखा पड़ा, प्रेम जल बन के नैना सजल हो गए। सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। ये बात खास तौर पे सबके लिए कह रही हूँ, इसको सोचिएगा, इस पंक्ति को। बहुत प्रश्न हम लोगों के मन में थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हाय ये कैसे हुआ, वो कैसे होगा। देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए, सारा चिंतन मनन प्रार्थनाओं में है, सारा चिंतन मनन प्रार्थनाओं में है। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। धूप के एक टुकड़े को तरसे थे हम, अब तो सूरज ही मन की गुफाओं में। अब इन आँखों में काजल का क्या काम है, जब संवरिया का चेहरा निगाहों में है। बहुत बहुत सुंदर। माया गोविंद जी को आज तक कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला जब जी भर के सुनने को मिला हो, क्योंकि उन्होंने इतनी विधाओं में लिखा है कि एक बार में उन्हें सुनना मुमकिन नहीं है। अलग से जब तक उनका एकल काव्य पाठ ना हो